चलो ओके अनिकेत, अवीश, मंगल, मेरे दो सीता, मैं बोल रहा हूँ दिव्यांश, आज मैं अक्सर आ गया था तरी पूरा टाके ऑनलाइन मेरा नाम लिखना है, नाम लिखा है? सर हाँ, सीता, अवीश, अनिकेत, अनिकेत, किसी का दो दो मिले आपको? तो दूसरा का सर हाफ तो बढ़ गया है हाँ? हाफ तो बढ़ गया आप कर लेंगे। सर आप भी आते ये कर लेंगे। तो एक और होगा इनका। सर आज तो ये दोनों नहीं जमा करेगा, ये हां सर दो किए कितने हैं आपके? सर मेरे दो सर मुझे 4.5 दोनों में आया, आधे आधे से रहेगा। अब आ जाएंगे। ये 10 का है, जब जमा करोगे तो 10 का है। ठीक है सर चलो 25 हो गया सर और सर वो कल वाला एग्जाम कल वाला मिल जाएगा, हो सकता है कल मिल जाए। अभी 25 हो गया ओके नाउ निकालो मार्क्स। सर ये अनिकेत खाने ठीक है एंड सर अभी मैं बात नहीं सर क्या एक में फिर ना बोलेगी और मेरे याद दोनों का आते अरे मेरा एक और हाफ से रह गया चलो हाफ आप लोगों का नाम जुड़ा है, कितने के नहीं जुड़ पाया अभी तक? मेरा तो नहीं जुड़ा। मेरा भी तो कॉल करना रात को 8 बजे, वही नंबर जोड़ेंगे। वो नंबर डिफ़ॉल्ट बता रहा है। देखना। 2 बार तो हम लोग किया तो उसमें फॉल्ट कुछ फॉल्ट बता रहा है। ठीक है सर चलो आपका भी नहीं जुड़ा? मेरा तो जुड़ चुका है सर वो पता नहीं चल रहा, कई बार ट्राई किए हैं हो भी जाए। चलो सर जो पहले दिया था वही जुड़ चुका हाँ है ओके। यस सर। नाउ हम लोगों ने देख लिया है कि इंटीजर पे क्लोजर लॉ देख लिया है, होल नंबर पे देखो, दैट इज क्लोजर लॉ ऑन होल नंबर। होल नंबर ये बताइए कि होल नंबर प्लस होल नंबर क्या होगा? होल नंबर। नंबर उससे तो होल नंबर ही आएगा। चाहे आप किसी को भी जोड़ लो, 0 में 1 भी जोड़ लो तो भी होल नंबर ही आएगा। अच्छा ये बताइए कि होल नंबर माइनस होल नंबर क्या होगा? सर मे और मे नॉट बी यार इंटीजर भी आ सकते हैं और होल नंबर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निगेटिव का तो माइनस से भी आ सकता है। होल मे और मे नॉट भी होल नंबर, मे और मे नॉट मे नॉट भी होल नंबर। जैसे कि अगर मैं 2 - 3 करूं तो -1, तो ये नॉट ए होल नंबर है। यस और इसी तरीके से 5 - 2 करूं तब होल नंबर आएगा।
लेकिन अगर होल नंबर इनटू होल नंबर किया जाता है, हाँ आइए, होल नंबर में होल नंबर का मल्टीप्लाई करो तब क्या होगा? होल नंबर। जैसे 2 इंटू 3 कर दें तो वो 6, इससे होल नंबर आ जाएगा। और होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर, तब क्या आएगा? सब मे और मे नॉट May और may बी not होल be। नंबर। हाँ, क्योंकि ऐसे केस में मे और मे नॉट भी होगा, यस सर। नॉट बी होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर 2/3 आ गया है, और जबकि 4 में 2 से डिवाइड करें तो क्या होल नंबर आ जाएगा? यस सर। 4/2, लेकिन कभी कभी नहीं भी आएगा, कभी आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि फॉर होल नंबर क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बट नॉट गुड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सही है, तो लिखो फॉर होल नंबर क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। and multiplication operation. but not good in subtraction and division. हाँ, for subtraction and division. इतनी बात हो गई। अब चलो देखें, ऐसे ही इंटीजर में देख लिया, होल नंबर में देख लिया। अब हम हाँ, वो साइंस वाला से एक टेस्ट पेपर जो आपको दिया था साइंस का एक था, सर दो था। दो थे, तो देख लेता हूँ कौन सा है। सर ये बोल रहे हैं को दे दे दिया। ओके, अगला देखो फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है? सर एक सेकंड, ये नोट कर। सर नेचुरल नंबर में तो सर यही लॉ इस्तेमाल होगा। यही होगा, तो क्लोजर, सर हाँ सर 5/5 दो है। दोनों में चलो 10 का। चलो क्लोजर लॉ नेचुरल नंबर पे देखो कि अच्छा बताइए, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर क्या होगा? सर नेचुरल नंबर ये बात सही है, इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। जैसे 2 + 3 तो ये 5 आ गया। नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, सर इट्स मे बी नेचुरल नंबर और नॉट। मे और मे नॉट बी। नेचुरल, जैसे अगर मैं 2 - 3 करूं तो तब क्या आएगा? सर नॉट डिफाइंड। अरे इंटीजर I thought so, integer. इंटीजर माइनस 1 आएगा ना। अरे इंटीजर और जैसे 3 - 1 कर दूं तो इंटीजर सर 2 इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर आना चाहिए। Yes, क्लोजर लॉ sir. का मतलब है जिससे जो घटाओ वही आए, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है। और जबकि क्या है? नॉट नेचुरल। नेचुरल नंबर। क्लोजर लॉ का मतलब है जिससे जो ऐड करें सब वही करें आए। वही चीज आए, जबकि ये नेचुरल है। और इसके अलावा दिव्यांश अगर मान लो नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर किया जाए तो क्या होगा? सर नेचुरल नंबर नेचुरल आएगा। नंबर। दिव्यांश से पूछा। दैट इज नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर है। इससे नेचुरल नंबर आ जाएगा। दैट इज 2 × 3, तो ये 6 एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, सर नॉट मे और मे मे नॉट। और सर मे और
डिवाइडेड बाई नेचुरल नंबर, मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर, मे और May not be natural number. मे नॉट बी नेचुरल। जैसे मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो क्या नेचुरल नंबर आ जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. और लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँ No, sir. तब नहीं आएगा। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर नेचुरल नंबर। तो किसके लिए ये होल्ड करता है और किसके लिए होल्ड नहीं करता? DIVIS. ठीक है। सो DIVISION डिवीजन। अब देखो फॉर नेचुरल नंबर क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड, ठीक है, अंडर एडिशन And multiplication. and multiplication but not holds for subtraction And division. and division। इसको नोट करो कि इनके लिए होल्ड नहीं करता। Sir, sir वो जो आपने लिखा फॉर नेचुरल नंबर क्लोजर लॉ वाला सर, वो दूसरा वाला लिख सकते हैं क्या? आप दूसरा लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज्ड। वो भी खूब चलता है, वो लिख सकते हो, वो ऐसा भी लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड under plus and multiplication but not closed under subtraction and division। अब इसके लिए आपके बीच में एक टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल को भी देखिए। That is closed under, तो रेशनल नंबर ऐसा आपके बुक के पेज नंबर 4 में बना है। रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और साथ में Oh, table. हाँ, तो इसमें हमें दिखाना है कि किसमें क्लोज्ड है और किसमें नहीं क्लोज्ड है। तो 4 ऑपरेशंस हैं, एक है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। तो रेशनल नंबर प्लस के लिए यस है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, तो sir. अगर यस है तो जहाँ जो जिसके लिए लागू नहीं है विच इज़ नॉट फाइन उसमें नो लिखना। मंगल हाउस को करके लिखो Sir, रेशनल नंबर वाला। यस नो लिखो। रेशनल नंबर में किस में यस है, फिर इंटीजर में किस में यस है, सबको फिल करो। सर मुझे भी करना है। हाँ तो अभी करवा देंगे, पहले देखते हैं कितना सही करते हैं। अच्छे मैडम हाँ, अगला करो। ठीक है चलो ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए
क्वेश्चन दिया जा रहा है कि शो दैट ये जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर subtraction एंड डिवीजन। तो ये इसके एग्जांपल से कर लोगे कि इसमें क्लोज्ड नहीं है। और दूसरा शो दैट नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर माइनस एंड डिवीजन। इनके लिए क्लोज नहीं है, भी दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्लीट द टेबल। तो टेबल दी गई है, ये जो मंगल ने बनाई है वो आप लोगों की बनानी है। ओके ओके, सर शो करना है मतलब एग्जांपल देने हैं। हाँ, उन सब में ये दिखाना है, ऐसा एग्जाम्पल बनाना है। हाँ, ये टेस्ट है। ऐसा आपको बनाना है हाँ कि मतलब एग्जांपल ऐसे देने हैं कि नहीं अंडर क्लोज नहीं है। हाँ, ओके वही एग्जाम्पल देना है जिसमें क्लोज ना हो। ओके सर। चलो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। सेकंड क्वेश्चन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखो अविश, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए अगर हो, दैट इट इज कम्यूटेटिव लॉ। यस ए प्लस बी इक्वल्स बी बी प्लस प्लस ए, मतलब जो भी है उसका अपोजिट भी सेम होना चाहिए। देखो इसको ऐड करो, 2 + 3 कितना हुआ? 5 अब करो, 5 तो इससे मतलब 3 + 2 भी 5 और 2 + 3 Yes. अगर ये इक्वल है तो कम्यूटेटिव लॉ होगा। यस। तो सब में ऐसे करें। नहीं सर, तो दो- माइनस और डिवाइड में नहीं होगा। माइनस डिवाइड में नहीं होगा। जैसे अब हम देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो फॉर रेशनल नंबर के लिए भी ये होल्ड करेगी। कोई भी 2 रेशनल नंबर है तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स एंड एडिशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। जरा ध्यान दें, मान लीजिए 2 + 3 करो तो क्या वो 5 है? यस सर, और 3 + 2 करो, यस सर 5 है। इससे पता चलता है कि 2 + 3, तो इसका मतलब है कि 2 + 3 3 + 2 के इक्वल है, यस सर। क्योंकि दोनों ही 5 है। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। अब माइनस के लिए करो, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 - 3 कितना हुआ? -1 तो -1 और 3 - 2, 1 तो इसका मतलब है कि 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। यस इससे पता चलता है कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - है। सर इसमें डायरेक्ट एडिशन प्लस में फिर रेशनल नंबर इंटीजर ये सब तो नहीं है। इन सभी में एक ही चीज हो रही है, सब में एक ही में चीज यही है। काम हो रहा है। ठीक। इसमें ये नहीं होता कि रेशनल ही आए, रेशनल आए इंटीजर कुछ भी आ सकता है। इसमें ये बस जो आना क्लोजर चाहिए। में कुछ भी आ जाए लेकिन इक्वल होना चाहिए। तो इसमें ये कम्यूटेटिव है, यस सर। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन बट नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में आपका मंगल क्या मानना है? क्या प्रोडक्ट में हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के बारे में देखें, ठीक है। सी, क्या a × b b × a हो सकता है? यस सर। 2 × 3 6 और 3 × 2 भी क्या है? 6, तो इससे क्या पता चला? so ये भी है कम्यूटेटिव। इस तरीके से इनमें तो होल्ड कर रहा है। अब b देखो, क्या a डिवाइडेड बाई b b डिवाइडेड बाई a होता है? नो सर। ऐसा तो नहीं हो सकता है। यस तो इसलिए जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये
2/3 होगा, Yes, sir. और लेकिन 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 3/2। तो ये दोनों अलग अलग हैं, Yes, sir. इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? हाँ, बताओ। हाँ, ले लो। लिख रहा है डेफिनेशन भी लिख रहा है। अब तो जमा कर लेना, क्योंकि अगला कैसे सीखोगे? हाँ, ये नहीं सीख पाओगे। अब देखो नाउ, इससे क्या पता चला कि डिवीजन में होल्ड नहीं कर रहे हैं। नाउ इसको मिटा दूं दिव्यांश? हाँ सर हाँ समझ गया। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स किसके किसके लिए होल्ड कर रहा है? एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए और कहाँ कर रहा डिवीजन है? के लिए सब्ट्रैक्शन में नहीं कर रहा। देखो नहीं, ये सब्ट्रैक्शन माइनस नहीं कर रहा। सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। Addition और multiplication. तो लिखो कम्यूटेटिव Property holds good. प्रॉपर्टी होल्ड्स Good गुड, for ठीक है, और सभी के लिए, फॉर रेशनल नंबर, for all the numbers. इंटीजर्स, सभी तरीके के लिए। इसी तरीके से नेचुरल नंबर सभी के लिए, इन सभी के लिए, ठीक है। एंड होल नंबर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। But not holds good for subtraction and division। ध्यान जमा करो तो फिर आगे का समझाएं, ऐसे भी समझ ही पाओगे। हाँ, अब देखो हम 2 मिनट रुक जाए, इसका सीएस में ये इसमें कर रहा हाँ, अब देखो, अब एक टेबल बनाना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर। पेज नंबर 6 का टेबल है। रेशनल नंबर, इंटीजर, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो कम्यूटेटिव लॉ, इन सभी के बारे में आपको बताना है कि किसमें होल्ड कर रहा है। तो मान लीजिए रेशनल नंबर में सबके लिए प्लस है, माइनस है, इनटू है और डिवीजन है। तो अभी जिसके लिए होल्ड कर रहा है यहाँ पे इस पे यस लिखो, और जिस पे नहीं होल्ड, अभी फिर बुला लेंगे आपको, अभी और भी होंगे, सबको बुलाएंगे। देखो, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ, देखो a प्लस बी अगर b प्लस एक इक्वल हो जाए, बोलो ये कितना ऐड करो, 5 अब ऐड करो 3 प्लस, तो इससे क्या मतलब कि 2 प्लस 3 भी 5 और 3 प्लस 2 भी 5 होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर मैं a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल होते हैं? जैसे 2 माइनस 3 करोगे तो -1, और पलट के माइनस करो 3 माइनस 2 तो 1, तो क्या इक्वल है ये? तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इतनी बात समझ आई? रुको जरा, ठीक है, ये लिखा। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए देखो नहीं होल्ड कर रहा है। अच्छा बताओ 2 into 3 क्या 3 into 2 के इक्वल होगा? Yes, sir. इससे क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। और बताओ 2/3 और 3/2 इक्वल होंगे? नो सर इसका मतलब डिवीजन के लिए नहीं होल्ड कर रहा। तो देखो इन्होंने अविश ने क्या लिखा है कि डिवीजन के लिए कोई भी होल्ड नहीं कर रहा है, देखो इधर, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी किसी पे होल्ड नहीं कर रहा है, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड कर रहा है। बात समझ आ गई? अब देखिए, ओके नाउ अब हम एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। इतनी बात समझ आ गई? यस सर तो क्वेश्चन एक आपको अब करना है कि that is show by example, show that
For example, commutative law holds good for addition and multiplication but does not hold for subtraction and division. Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल विच इज कंप्लीटेड बाय अवीश. नाउ तो इस टेबल को भी कंप्लीट करना है आपको. सर फर्स्ट क्वेश्चन में जब आंसर लिखेंगे तो एग्जांपल देना है. एग्जांपल भी देना है और ए और बी के टर्म्स में भी लिखना है. हाँ ओके ओके मतलब a प्लस b इज b प्लस a Yes, माइनस b इज नॉट इक्वल टू ऐसे. सर वो लास्ट में. चलो बता दें. हाँ सर बिल्कुल. नाउ दिव्यांश जल्दी करके देना. ये लो. स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर चलो एसोसिएटिव लॉ ऐसा होता है. a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 प्लस 3 प्लस 4 तो मंगल का इनको एक साथ जोड़ सकते हो कि नहीं? यस सर. नहीं जोड़ सकते. हाँ सर. कभी भी आप अगर पहले दो करोगे को भी तो- जोड़ेंगे हाँ, फिर एक को. आपका माइंड हमेशा दो को जोड़ेगा या इन दोनों को पहले जोड़ के फिर जोड़ेगा या इन दोनों को जोड़ के. ऐसा ही हमेशा करता है माइंड. यही ऐसे ही करता है. ये इतना फास्ट कर देता है कि हमें पता नहीं चलता लेकिन करता है ऐसे ही. तो अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 प्लस 3 प्लस 4 और 2 प्लस 3 प्लस 4 ऑर्डर वही रखना है. इधर उधर शफलिंग नहीं करनी है. जो जो लेकिन ब्रैकेट इधर उधर कर देना है. पहले उधर. ये दोनों इक्वल हैं. जरा Yes, sir. कैसे? क्योंकि अगर आप देखो तो 3 प्लस 4 को करो जरा 7 और यहाँ 2 प्लस 3 को करो 5 तो 5 प्लस 4 इसको जोड़ो 9 और इसको भी. 9. सो दिस इज ट्रू. इससे True. क्या पता चल रहा है कि Addition के लिए. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड. सर मतलब ये सब इसमें भी सबका होगा. इसमें भी सबका होगा लेकिन सिर्फ एडिशन में ये करेक्ट है और मल्टीप्लिकेशन में बाकी किसी में नहीं है. तो एडिशन में तो ये करेक्ट हो गया. तो इसमें वो नेचुरल नंबर होल नंबर वाले हाँ नहीं सभी है. के लिए. सर हाँ सभी सुन हाँ सॉरी सर. फिर से समझो. एसोसिएटिव लॉ का मतलब है 3 नंबर के लिए होता है. अगर 3 नंबर दिए तो हम इन्हें एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं. या तो पहले इन दोनों को जोड़ो. कितना हुआ? 5. सर 5 अब 5 प्लस 4 कर लो या इन दोनों को पहले जोड़ो. 7 7 प्लस 2 तब भी 9. तो दोनों ही केस में 9 आ रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है या तो इन दोनों को पहले जोड़ के फिर इसे जोड़ सकते हैं या पहले इन दोनों को जोड़ो. जिन दोनों को पहले जोड़ रहे हो उसमें ब्रैकेट लगाओ. इधर उधर नंबर नहीं करना है. 2 3 4 2 3 4 नंबर की शफलिंग नहीं होनी चाहिए. हाँ ब्रैकेट इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है. तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इसमें हमने a प्लस बी को पहले जोड़ा यहाँ b प्लस सी को. लेकिन इक्वल आया कि नहीं? अब जरा देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि a माइनस बी माइनस सी तो क्या ऐसे कर दूँ तो इक्वल आएगा दिव्यांश की नहीं आएगा? नो सर. चेक करें. No, sir. अगर मैं 2 माइनस 3 माइनस 4 करूँ तो वो कितना आएगा? और इसको जरा करो और एक बार मैं ऐसा करूँ कि 2 माइनस 3 माइनस 4 जरा इनको देखो. ऊपर वाले में तो सर 1 आ जाएगा. ये 2 है और ब्रैकेट के अंदर क्या है? -1 माइनस 1 और माइनस Plus इंटू 3. माइनस सर प्लस तो प्लस 1 तो ये 3 हो गया. इसको करो जरा 2 माइनस 3 -1 -4 -1 इसके अंदर क्या आया? -1 तो माइनस
1 और -4 तो कितना आ गया? -5. तो इससे क्या पता चल रहा है? बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल हुआ. इससे क्या पता चल रहा है कि एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए सत्य नहीं है. तो यहाँ हमने देख लिया कि 2 - 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4. आपको क्या लगता है यदि a इंटू बी इंटू सी कर दिया जाए और a इंटू बी इंटू सी, तो क्या ये ट्रू होगा? Yes, sir, होगा. देख लेते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 4 और 2 इंटू 3 इंटू 4. जरा इसे करो. सर सर 2 इनका into 12 सर दोनों का 24 ही आएगा. 6 into 4. इससे भी 24 आ रहा है, इससे भी 24. इससे पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड गुड फॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन. ऑपरेशन. नाउ अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी. क्या ऐसा ट्रू हो सकता है कि B डिवीजन C इज इक्वल्स टू A डिवीजन B डिवीजन C? No, sir. ये नहीं हो सकता है. जैसे मैं 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 4 लिख दूँ और 2 डिवाइडेड 3 करूँ पहले और फिर कहाँ थे 4. तो चले पहले हम ब्रैकेट वाले को पढ़ लें. तो 2 डिवाइडेड इसको क्या 3/4 लिख दें Yes, sir. और इसको Yes. क्या लिखें 2/3. 2/3 और डिवाइडेड बाई 4. जब कभी भी डिवीजन होता है तो Reciprocal. इंटू होके रेसिप्रोकल हो जाता है. और यहाँ पर भी डिवीजन है तो इंटू होकर 4/1 में क्या हो जाएगा 1/4. 1/4. अब ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 का 4 में 8/3 और यहाँ ऊपर का करो तो 2/12. तो यहाँ 8/3 है और यहाँ है 1/6 जो कि इक्वल नहीं है. Yes. इससे पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है. तो इससे क्या पता चल रहा है? Sir, associative law holds good for addition and multiplication. Associative law for rational number, integer, whole number and natural number holds good for plus and minus, plus and into, but does not hold for ठीक है subtraction and division. इसके लिए हम एक टेबल भी बनाएंगे. तो टेबल में वही 4 चीजें दिखा दी जाएंगी. गुड आफ्टरनून. That is rational number, natural number, rational number, integer, whole number और natural number. ये 4 चीज हो जाएंगी. Yes, sir. तो ये दिस इज प्लस माइनस इनटू एंड सबट्रैक्शन. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. आओ अनिकेत. Aniket, you can't do it. Never give up. मैं तो कर लूँगा. Never give up. Now, prove that, show that associative law hold good for plus Sir, एक and second. into. Division नहीं हुआ है. हाँ, कर लो. तो And complete the table. और दी हुई टेबल कंप्लीट भी करने समझ में आ गई? हाँ, sir. Multiplication method.
ये लो, वो कोई इशू नहीं है, उससे अगली बार करा लेंगे। जब होगा तो डेली होता रहेगा, वो हमें याद रहता है। हाँ चलो अभी इसको हटा दिया जाए। यस सर। हाँ सर। ये रूल लिखना है सभी में। सर नहीं हुआ था सर। अरे कहाँ तक नहीं हाँ बताया? सर एक सेकेंड। चलो। गुड एग्जाम्पल। सर रिवीजन तो हो गया। हाँ सर हो गया है। 2/3 डिवाइडेड बाई 4 कि तुम लोग जल्दी आ गए। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। क्या चुनना? बात नहीं करो, आगे देखो ना, तो पीछे क्या बात नहीं करिए। सर ये मत रहिए इसको अनिकेत को। सर बोले ऐसे मत करो, सीनियर्स आए पैर भी नहीं छूते। हो गया? 6 होता है। चल आज मैं मंडे मैथ्स is equal to उधर वाले उधर ले लेना।